दिल्ली के वसंत कुंज के मशहूर रायन इंटरनेशनल स्कूल में लापरवाही ने एक बच्चे की जान ले ली है। 6 साल के दिव्यांश की पानी की टंकी में गिरने से मौत हो गई है। पुलिस ने आपको बता दें स्कूल के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी स्कूल के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। 6 साल का दिव्यांश आज स्कूल में आयोजित एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए स्कूल गया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। दिव्यांश दिल्ली में वसंत कुंज के रायन इंटरनेशनल स्कूल की पहली कक्षा का छात्र था। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के रायन इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। स्कूल के वाटर सेफ्टी टैंक में दिव्यांश नाम का एक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल और कक्षा 1 का वो छात्र था, उसका शव वाटर सेफ्टी टैंक में मिला। पूरा मामला बताया जा रहा है कि दरअसल दोपहर 12 बजे के आसपास से ये बच्चा जो था वो मिसिंग था, उसकी तलाश की जा रही थी और तलाश करने के बाद उसका जो शव मिला वो स्कूल के वाटर सेफ्टी टैंक में मिला। हालांकि इसके बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचित नहीं किया, उसे सीधे पास के एक अस्पताल में भेजा जहां उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अब पूरे मामले में जो बच्चे के परिवार वाले हैं वो स्कूल प्रशासन पर जरूर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये पूरा जो घटना घटी है ये स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते घटी है। आखिर बच्चा वाटर सेफ्टी टैंक तक कैसे पहुंचा और उसके अंदर कैसे गिर गया, और उसके बाद पुलिस को अस्पताल से कॉल किया गया जो कि तकरीबन 2:40 के आसपास किया गया। तो बच्चों के परिवार वालों का इस आरोप है कि आखिर पुलिस को पहले सूचित क्यों नहीं किया गया, साथ ही साथ बच्चा सेफ्टी टैंक तक कैसे पहुंचा और उसके अंदर कैसे गिरा। प्रिंसिपल कहती है आप चुप रहिए। मैं थोड़ी देर रुका लेकिन मेरे से रुका नहीं गया। मैंने चिल्ला के पूछा तो उन्होंने चिल्ला के जवाब दिया कि आप चुप रहिए, इसी में आपका फायदा है। किसी ने एक लफ्ज ये नहीं बोला कि आपका बेटा गिरा है टैंक में या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने पुलिस को बताया जो बताया। पुलिस ने हमें बताया कि आपका बेटा टैंक में गिरा था। जब हम पुलिस के साथ वहां जाके देखा तो टैंक था ही नहीं। टैंक तो बहुत अंदर था, बाहर कमरे के लॉक लगा हुआ था, लेकिन लगता नहीं कि वो अपने आप जाके वहां इतनी अंदर तक क्यों जाएगा और कैसे गिरेगा। स्कूल की इसके अंदर पूरी साजिश। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिव्यांश की मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसमें तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए मुझे एक रिपोर्ट चाहिए, मुझे फैक्ट्स चाहिए कि फैक्ट्स क्या रहे हैं उस बच्चे की डेथ के पीछे। तो मैंने इसीलिए अपने वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको कहा है कि मुझे तुरंत एक फैक्ट की शीट बना के दें और पूरी जांच करके दें कि मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी थी, प्रिंसिपल की क्या जिम्मेदारी थी। क्योंकि एक 6 साल का क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अगर आप उसको एडमिशन अपने स्कूल में देते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि वो आपके पूरे स्कूल प्रमाइसिस में कहीं भी जाएगा और एक रिनोन्ड स्कूल है। तो लोग आपके सिस्टम पर, आपके मैनेजमेंट पे भरोसा करके अपने बच्चे को आपके हाथों में सौंपते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी लीगल एक्शन बनेगा दैट वी विल टेक। फिलहाल स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया और बच्चे के परिवार वाले लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी घटना स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते ही घटी है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो बच्चे की मौत पर स्कूल की प्रिंसिपल का बयान आया क्योंकि परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये साजिश है, लापरवाही है स्कूल मैनेजमेंट की। वहीं प्रिंसिपल का यह कहना है कि बच्चा बार बार क्लास से बाहर निकल जाता था। क्योंकि अब परिवार वालों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनको बताया नहीं गया था कि आखिर उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है, लेकिन बड़ी लापरवाही का यह पूरा मामला। और अब यह खबर है कि पुलिस ने लापरवाही का केस परिवार वालों की शिकायत के आधार पर दर्ज भी कर लिया है। लेकिन प्रिंसिपल का यह कहना है कि बच्चा बार बार क्लास से बाहर चला जाता था। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये और एक फ्रीक एक्सीडेंट का ये बच्चा मैं अगर बताऊं तो बच्चे का एक हाइपर एक्टिव किड है। इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, पेरेंट्स को भी पता है, क्लास टीचर और पूरे स्कूल को पता है कि ये एक स्पेशल किड है और इसको एक स्पेशल अटेंशन। एंड इसकी ऐसी आदत है कि क्लास से निकल के भागता है और जब भी भागता है अदर्स ब्रिंग हिम बैक to the classroom and ये इंसिडेंट करीबन 6th या 7th पीरियड के करीब हुआ होगा एंड द चाइल्ड वेंट एंड ही वेंट मिसिंग। सो टीचर ने अपनी क्लास को जो नॉर्मल मैंडेटेड प्रोसीजर है वो किया। टीचर ने अपनी क्लास को हैंड ओवर किया अपने पैरेलल टीचर को एंड टीचर वेंट सर्चिंग, अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म किया और सारा इन्फॉर्मेशन इवन मेरे तक आ जाता है कि बच्चा एंड एवरीवन इज सर्चिंग एंड सर्च करते करते ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये एक रीफिल टैंक है जहां गार्डनिंग एंड ऑल यूज करते हैं। ये एम्फी थिएटर के नीचे ऐसे एक्सेसिबल नहीं है बच्चों के लिए एंड देयर इज अ डेडिकेटेड पर्सन
to take care. But while कब बच्चा अंदर गया है, like maybe during class hours when the gate was open, he went inside. There's a room, and then अब तो पुलिस investigate कर रही है. So they have seen the place and everything, and they've sealed the place. And जैसे ही बच्चे को retrieve किया, जो first aid देना, medical staff भी थी, everyone gave, and तुरंत हम लेके गए. 5 मिनट का distance है from the school. एंड वहां जाके भी अराउंड 20 मिनट्स डॉक्टर्स ने रिवाइव करने की कोशिश की है, क्योंकि हमने जब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कराने की कोशिश की तो बच्चे ने वॉमिटिंग भी किया. सो दैट मीन्स ही वाज अलाइव एंड वी टुक हिम 20 मिनट्स. द डॉक्टर्स ट्राइड रिवाइविंग हिम. और इस बीच ऑब्वियसली जो प्रोसीजर्स हैं, कोऑर्डिनेटर ने पेरेंट्स को कॉल किया एंड ऑफिस स्टाफ कॉल्ड अप द SHO बिकॉज सीरियसनेस था. So we've done our bit from our school, and for us also it's a great loss. So I'm like, parents' ka allegations and all, I wouldn't be. We can understand the trauma the parent is going through, the sadness, and we sympathize with them. तो प्रिंसिपल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बच्चा हाइपर एक्टिव था और बच्चा क्लास से बाहर चला जाता था, लेकिन पता ही नहीं चला बच्चा कब चला गया. प्रिंसिपल की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन लापरवाही हुई है, लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता. और इसी हादसे से जुड़े कई अहम सवाल भी हैं जो अब सवाल खड़े हो रहे हैं. दरवाजे पर ताला था, फिर बच्चा टैंक तक कैसे पहुंचा, रिफिल टैंक, क्योंकि ये पिता की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत अंदर जाकर ये रिफिल टैंक था, वहां तक बच्चा पहुंच ही नहीं सकता है. इसी वजह से पिता कह रहे हैं मुझे बताया नहीं जा रहा था. पानी के अंडरग्राउंड टैंक का ढक्कन क्यों खुला हुआ था? क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा था स्कूल प्रशासन? टैंक का ढक्कन खुला हुआ था, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था. हादसे के बाद स्कूल ने पुलिस को खबर क्यों नहीं की? अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन पुलिस को खबर क्यों नहीं की? प्रिंसिपल ने परिवार को चुप रहने को क्यों कहा? क्योंकि दिव्यांश के जो पिता है वो कह रहे हैं कि उनको चुप रहने के लिए कहा गया था कि आप चुप रहें, और वजह भी नहीं बताई जा रही थी कि हुआ क्या बच्चे के साथ. उनके पिता को बताया तक नहीं जा रहा था. स्कूल ने परिवार को हादसे के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? परिवार को नहीं बताया गया, दबाव बनाया गया, पहले उनको बताया गया कि आप चुप रहें. ये पिता का दावा है कि स्कूल ने इस तरह से उनको ट्रीट किया और वजह नहीं बताई जा रही थी.